हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चंद्रकांत देवताले द्वारा रचित चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है यमराज की दिशा। तो इस मतलब कि ये जो पूरी पोयम कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं पूरी सीख जो है इसमें जो चंद्रकांत जी हैं यानी जो लेखक हैं वो सिर्फ अपनी माँ के बारे में बताते हैं। और उनकी माँ जो उन्हें एक सीख दी थी कि दक्षिण दिशा में नहीं सोया जाता है, उसी को लेकर उन्होंने ये लेख लिखा है। और इसमें उन्होंने ज़्यादातर यमराज के बारे में ही बताया है। तो चलिए अब पैराग्राफ वाइज पढ़ते हैं। तो जो पहला पैराग्राफ है वो है, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। अब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जो उनकी माँ थी उनके बारे में कहते हैं कि पता नहीं उनकी माँ का ईश्वर से मिलाप या फिर मुलाकात हुआ था या नहीं, ये तो वो नहीं बता सकते। मगर वो कहते हैं कि लेकिन जो उनकी माँ थी वह इस प्रकार से प्रतीत होती थी, इस प्रकार से उनके सामने मतलब दिखती थी, मतलब व्यवहार करती थी जैसे उन्हें लगता था कि उनकी माँ ने ईश्वर से कभी बातचीत की होगी और ईश्वर उन्हें जो सलाह देते थे उन्हीं सलाहों पर वे अपनी ज़िंदगी का जितना भी सुख था और दुख था, मतलब कि उसी राह पर अपनी ज़िंदगी को जीती थी। जो भी उनके जीवन में सुख या दुख आता था उसे उस तरह से ढाल लेती थी और ईश्वर से सीख लेने के बाद। तो कभी यहाँ लेखक यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि जो उनकी माँ थी, पता नहीं वो ईश्वर से बात की थी या नहीं, लेकिन लेखक को ऐसा प्रतीत होता है कि वो ईश्वर से बात की थी। तो चलिए अब अगले वाले पैराग्राफ में चलते हैं। अगले वाले पैराग्राफ में लेखक कहते हैं कि माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध मतलब क्रोध होता है, क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। अब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि उनकी जो माँ थी उन्होंने एक बार उनसे कहा था कि जो दक्षिण दिशा होती है उस तरफ तुम्हें पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस तरफ अगर तुम पैर करोगे तो उस तरफ यमराज की दिशा होती है और अगर तुम उस तरफ पैर करोगे तो यमराज का अपमान होगा, इसीलिए उस तरफ पैर करके तुम्हें नहीं सोना चाहिए। और साथ ही में उनकी माँ ने ये भी कहा था कि जो दक्षिण की दिशा है वो मृत्यु की दिशा होती है और जब आप यमराज को क्रुद्ध करेंगे तो वो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होगी, वो तो एक मूर्खता की ही बात होगी। तो अब बस इस पैराग्राफ में इतना ही। अब चलते हैं अब हम अपने अगले वाले पैराग्राफ की तरफ। तो अगले वाले पैराग्राफ पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी हार्ड वर्ड लगा हो या फिर डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपका ज़रूर से आंसर दे दूंगा। तो चलिए अब तीसरे पैराग्राफ में आते हैं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। अब लेखक कह रहे हैं कि जब वो छोटे थे तब उनकी माँ ने जब इन्हें ये सीख दिया था तब वो पूछे कि यमराज का आखिर घर कहाँ है। तो उनकी माँ ने कहा, तुम जहाँ कहीं पे भी इस संसार में चले जाओ, बस वहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ जाओ, उधर ही साइड में यमराज का घर है। तो बस यही तीसरा पैराग्राफ था, काफ़ी सिंपल। तो चलिए अब आगे वाले यानी कि चौथे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगला पैराग्राफ है, माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। अब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि जब उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया जाता है, तो उसके बाद से उन्होंने दक्षिण दिशा में पैर करके कभी नहीं सोया। और उससे इस बात से उन्हें ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि उन्हें दक्षिण दिशा बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात हो गई थी, मतलब बहुत अच्छी तरीके से याद हो गई थी।
उन्हें दक्षिण दिशा पहचानने में कोई भी मुश्किल या फिर कोई भी कठिनाई नहीं होती थी। तो इस पैराग्राफ में इतना ही। चलिए अब आगे के पैराग्राफ में पढ़ते हैं। अब जो अगला वाला पैराग्राफ है उसमें लेखक कहते हैं कि मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। अब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जो दक्षिण दिशा थी उसमें मैं दूर दूर तक गया, मतलब किसी बार किसी काम से गए या फिर किसी बार जाने की इच्छा हुई तो वो कहते हैं कि वो उस दिशा में दूर दूर तक गए, लेकिन जब जब भी वो वहाँ पे गए तब तब उन्हें अपने माँ की याद आई कि उन्होंने एक सीख भी दी थी, दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। तो अब वो आगे कहते हैं कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना। वो कहते हैं कि दक्षिण दिशा जो है उसे लांघ लेना संभव कभी नहीं था मेरे लिए, और अगर होता भी तो उसकी छोर तक पहुंचना, अब भाई उसे लांघ लेना उनके बस की बात नहीं थी। और वो कहते हैं कि अगर मैं उसे बाई चांस लांघ भी लेता तो मैं शायद यमराज का घर देख लेता, लेकिन मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं था। तो यही था जो चौथा पैराग्राफ। इसमें लेखक ने पूर्णतः यही बताया है कि उनके अंदर यमराज के घर को देखने की उत्सुकता थी। तो चलिए अब आते हैं पांचवें पैराग्राफ पे। तो इसमें लेखक कहते हैं कि पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। वे कहते हैं कि आज मतलब इस समय इस दुनिया में जिधर भी हम पैर करके सोते हैं उधर ही यमराज की दिशा हो जाती है, क्योंकि इस समय इतने मार काट होते हैं, कई सारे युद्ध होते हैं जिसमें आदमी ही आदमी को मारता है। तो आज के समय में, आज के परिवेश में अगर हम कहीं भी अपना पैर करके सोएं तो वो हमारे लिए दक्षिण दिशा के ही समान में होगी, क्योंकि आज हमारा जीवन सेफ नहीं है, हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारे जीवन को खतरा है। तो यही था उनका पैराग्राफ। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि मतलब कि जो ये पूरा पैराग्राफ, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो आज का जीवन है वो इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है, आज हम ज़्यादा सुरक्षित नहीं हैं। अब अगला पैराग्राफ काफ़ी छोटा है। माँ अब भी नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। अब वो कहते हैं कि यमराज की जो दिशा थी, यानी जो दक्षिण दिशा थी, वहाँ पर आज यमराज भी नहीं है, जो कि उनकी जो माँ जब थी, जो उनकी मतलब जब वो उनकी माँ थी जब वो छोटे थे तो यमराज की वो दिशा थी, लेकिन अब वो दिशा नहीं है और अब इस समय उनकी माँ भी नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी मदद हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।